इस युग में तो नहीं आ पाएगा रामराज, सब दिखावा है। ये तो एक राम मंदिर बनना था, वो बन गया, बाकी इसके अलावा रामराज नहीं आता। रामराज ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। क्योंकि रामराज में कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला था नहीं, और जब तक यहाँ से खत्म नहीं होगा, जब तक रामराज आने से रहा। देर क्यों कर रहा? खत्म करो। कैंसर का इलाज रास्ते तक खराब हो रही थी, का इलाज बन नहीं पाया। कैंसर का इलाज तो हो रहा, तो कैंसर की इलाज कर दो ना फिर। कैंसर है। देर क्यों कर? कैंसर है, कैंसर है, कुछ नहीं होने वाला, कैंसर है। कुछ नहीं बोला। अरे कैंसर। वो चंद लोग जो तुम्हारे जैसे करवा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला बस। ये मुगलों का तो देश है नहीं कि हमें मुगल राज चाहिए। ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, तो हमें राम राज कृष्ण राज चाहिए। खत्म कर दो सारे मुसलमान को, बात खत्म। तो क्या दिक्कत है? आने दीजिए, सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे राम? बिल्कुल खुश रहेंगे। और जिनको नहीं खुश रखता है तो पाकिस्तान सरकार में तो सब खुश नहीं है, इस तरीके के आरोप लगते हैं योगी जी। जो लोग नहीं खुश हैं तो पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, पलायन कर जाओ, टिकट का पैसा मेरे से ले जाना। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, कारण क्या है? बस ऐसे ही राम राज्य क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में हर किसी को रहने का अधिकार है। राम राज्य आ जाएगा तो किसी ने इस देश को वो धर्मशाला बना दिया तो क्या रामराज नहीं रहेगा? तो जी हिंदुस्तान एक ही है और एक ही रहेगा, और रामराज आके रहेगा। क्यों आना चाहिए? उससे क्या होगा? मतलब रामराज में से क्या होगा जो अब नहीं हो रहा? समस्या यहाँ पे है कि आप राम राज की बात क्यों कर रही हैं? आप राम राज की बात, एक शब्द आ रहा है ना जो राम, समस्या यहाँ पे आ जाती है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक समारोह में योगी आदित्यनाथ गए थे, वहाँ पे उन्होंने राम मंदिर के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि राम राज्य लाने की बारी दोबारा से आ गई है। राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन राम राज्य की बारी। अब तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस युग में यानी कलयुग में राम राज्य लाना आसान होगा? क्या पूरे इंडिया में उनके प्रवचनों और उनके आचरणों पे चलना क्या इतना आसान होगा? क्या उस तरीके का माहौल बना पाना आसान होगा? हालांकि ऐसा कितना परसेंट हो सकता है, ये तो खैर आगे आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर मैं आपका। पवन महेश्वरी, कहाँ से महेश्वरी जी? आप ग्वालियर। ग्वालियर से। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य लाने वाले हैं, कितना भरोसा लगता है कि राम राज्य आ पाएगा? इस युग में तो नहीं आ पाएगा रामराज। इस युग में नहीं आ पाएगा। इस युग में रामराज लाने के लिए पहले योगी जी को, मोदी जी को, काफी लोगों को अपने आप में भी स्तर में सुधार लाना पड़ेगा, उसके बाद ही रामराज आएगा। कैसे, जैसे क्या सुधार लाने की जरूरत है? भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं हो पाएगा, देश नहीं हो पाएगा कभी जीवन में, तो रामराज कहाँ से आएगा? राम राज्य मतलब जो बात कर रहे हैं सिर्फ ऐसे ही झूठा दिखावा है? सब दिखावा है। ये तो एक राम मंदिर बनना था, वो बन गया, बाकी इसके अलावा रामराज नहीं आता। रामराज ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? बात करना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? राम राज्य ला पाना आसान होगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि रामराज में कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला था नहीं, अच्छा। और जब तक यहाँ से खत्म नहीं होगा, जब तक रामराज आने से रहा, तो कैसे आ जाएगा रामराज? सभी का वो होता है, एक बार सभी की बातें सुनी जाती हैं, सभी के आदर्शों पे चला जाता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं चल पाएगा सर, बहुत मुश्किल है। इस कलयुग में नहीं आ पाएगा, रामराज नहीं आ पाएगा बिल्कुल ही। जब तक जो मैंने बताया ना, दाढ़ी वाला टोपी वाला खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं आएगा। अच्छा, दाढ़ी टोपी तो इनका खत्म कर दो। नहीं, खत्म कर दो ना, तो फिर देर क्यों कर रहा? खत्म करो। कैंसर का इलाज रास्ते तक खराब हो रही थी, का इलाज बन नहीं पाया। कैंसर का इलाज तो हो रहा, तो कैंसर की इलाज कर दो ना फिर। कैंसर है। देर क्यों कर? कैंसर है, कैंसर है, कुछ नहीं होने वाला, कैंसर है। कुछ नहीं बोला। अरे कैंसर। वो चंद लोग जो तुम्हारे जैसे करवा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला बस। बात ऐसी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ आपका? नाम से क्या लेना है? अरे बताइए तो। जैसे इन जैसे मस्ती तो राम राज्य से आपत्ति क्या है? कुछ आपत्ति नहीं है, कुछ आपत्ति नहीं है। कहते हैं साफ कह दिया ना कि टोपी वाला तो खत्म कर दो। हम तो सीधी बात कर कह रहे हैं कि राम खत्म कर दो सारे मुसलमान को, बात खत्म। राम राज्य में तो सभी का। मैंने ये बोला, देखो गलत लेगा है, मैंने ये बोला है। खत्म कर दो। अरे नहीं, मैंने ये बोला है मैडम कि रामराज कैसे आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस रामराज में हमने जैसे होते हैं और बीच में घुस के करते हैं। अगर हिंदुओं का निकल रहा है, अगर कोई नारे लगा दे, नारे तकबीर, तो गलत है या नहीं है? गलत है ना। तो वहाँ भी तो ऐसे ही हुआ है, वहाँ भी हुआ है, कहाँ पे? ऊपी में भी हुआ ऐसे ही। घुस कर करके झंडे लगा कर करके और राम पे सर कहाँ पे? अब महादेव करो, इसमें कोई आपत्ति ना। तुम भी करो, लव मोहब्बत करो, शिव जी भी करो, सब करो। क्यों कह रहे हैं? हमारे इतने बुरे दिन कहाँ हैं? सवाल मेरा ये है सर, मेरा सवाल सर, आप अपना जनरेटर सर, आप जनरेटर अपना शुरू कर दिया, सुन ही नहीं रहे सवाल। क्या बात करते सर? सवाल सुनिए पहले। मैंने क्या गलत बोला? एक बात बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य लाने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है कि राम राज्य ला पाना आसान होगा? ये जो देश है ना, ये देश राम से है, ठीक है। जब ये देश राम से है तो राम राज आना ही चाहिए, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये मुगलों का तो देश है नहीं कि हमें मुगल राज चाहिए। ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है,
तो हमें राम राज कृष्ण राज चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं योगी जी। और योगी जी काफी तार्किक बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त मुख्यमंत्री हैं अभी की डेट में देखा जाए तो, और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। पर राम राज्य में सबकी रिस्पेक्ट होगी क्या? सभी धर्मों को सम्मान माना जाएगा? बताया तो है, राम राज कैसे आएगा जब तक ये तो सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे कोई श्री राम का नाम लेके कोई कहीं पत्थर मार दिया हो। इसी वजह से बस सवाल कर रहे हो। इसी वजह से बस बेमतलब का सवाल उठाया जाता है। ठीक है, राम राज्य का मतलब क्या है? आप कभी भी राम नाम की चाहे आप रैली ले लो, चाहे किसी भी चीज की आप आस्था से जुलूस ले लो, वहां पे कभी आपने कोई दंगा करते हुए या कोई वो करते हुए नहीं देखा होगा। सारे सुख शांति से जाते हैं और भक्ति में से जाते हैं। और जहाँ पे ये है, आज अयोध्या में भी चाहे दोनों में से किसी टाइप का निकलता है तो कोई आपने सुना है? वहाँ पे तो है ना, तो क्या दिक्कत है? आने दीजिए, सब खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे राम? बिल्कुल खुश रहेंगे। और जिनको नहीं खुश रखता है तो पाकिस्तान सरकार में तो सब खुश नहीं है, इस तरीके के आरोप लगते हैं योगी जी। जो लोग नहीं खुश हैं तो पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, पलायन कर जाओ, टिकट का पैसा मेरे से ले जाना। मोदी और योगी से दिक्कत है ना। मैं कह रहा 2 महीने तमिलनाडु, केरल और बांग्लादेश रहकर आजा। मोदी हाँ कर्नाटक, भगवान ना दिखने लगे ना योगी और मोदी तो आकर मेरा नाम बदल देना। राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? बस ऐसे ही। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या है? मेरा नाम फैजान। फैजान जी, राम राज्य क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में हर किसी को रहने का अधिकार है। राम राज्य आ जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा तो कौन सा? मैंने बोला भगाने की नहीं बोला है। आपने बोला रहने का अधिकार, सबको अधिकार है, सबका अधिकार है। तो रह किसी ने इस देश को वो धर्मशाला बना दिया तो क्या राम राज्य नहीं रहेगा? इस देश में राम जी पैदा हुए, राम जी इस देश में अवतार लिए, इस देश में गंगा जमुना है, इसी देश के अंदर में जो है 4 धाम है, इसी देश में जो है हमारा क्या कहते हैं द्वारकाधीश है, इस देश में सारा है ना। इस देश का नाम क्या है? इस देश में तो प्रभु श्री राम जी जो है अवतार लिए थे, किस देश में लिए थे? तो क्या ये राम राज्य जो है पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, ईरान से है, कहाँ से आएगा? ये देश राम राज्य ही है, सब यहाँ पे रहेंगे और राम राज्य में सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। पाकिस्तान की हालत देख लो, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, भीख तक नहीं मिल रही है। बांग्लादेश में देखो ना, हालत खराब हो रखी है। और कहीं भी जाके देख लो, इस देश के अंदर में सबका सम्मान हो रहा है ना, हो रहा है यहाँ किसी में देखा आपने कहीं गलत हो रहा हो? राम राज्य में ही है सब सुरक्षित। जाहिलों को कौन बताए? एक थी जो सबसे बड़ी उसकी कंट्री थी, वहाँ की जब जीडीपी गिरने लगी ना तो गणेश जी का फोटो लगाया तो वहाँ की जीडीपी रुकी थी। अब जाहिलों को कौन बताए? समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो जिनको राम राज से दिक्कत है शायद उनको पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या हमारे देश की मुद्रा थी, या जब यहाँ पे राम नाम की मुद्रा चलती थी तो क्या थी। तो इन जाहिलों से आप बात नहीं कर सकते। उस टाइम भारत सोने की चिड़िया थी। ठीक है, राम राज्य आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, सब शांति से रहेंगे। और जो आपत्ति करने का काम करेगा तो योगी जी हमारे बैठे हैं पीछे इतना बड़ा डंडा लेके। सबसे पहले बात है ना कि राम राज्य का मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को देश से भगा देंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हम ईसाइयों को देश से भगा देंगे। राम राज्य की जब बात होती है तो राम राज्य किस चीज का प्रतीक है? शालीनता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, दया का प्रतीक है, क्षमा का प्रतीक है। तो उस राम राज्य की बात कर रहे हैं हम। अगर वो राम राज्य स्थापित होता है तो इससे हम लोग मतलब एक ऐसे अपने कल्चर की तरफ बढ़ेंगे जो कल्चर पहले से हमारा रहा है। अभी देखिए, हम आधुनिकता की ओर भागते हैं और आधुनिकता की ओर भागने के चक्कर में हम क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन जब राम राज बनेगा तो हम अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख नहीं हो सकेंगे, हम अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें राम राज की आवश्यकता है। और सुनिए, यही राम मंदिर है इस देश के अंदर में। जितना मंदिर है ना, वो मंदिर जो है इस सरकार को पैसे देती है, टैक्स देती है इस देश के सरकार को टैक्स देती है। उसे कितने भूखों, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है मदद करती है, सरकार का मदद कर रही है ना। फिर भी नियंत्रण हमारे उस पे है, फिर भी राम राज की बात कर, राम राज्य ही है ये। आना चाहिए राम राज्य, बिल्कुल आना चाहिए जी। नाम क्या हुआ आपका? शिवम। कहाँ से आप? मैं पानीपत से। योगीनाथ कह रहे हैं कि इस देश में राम राज्य की जरूरत है, राम राज्य हम लेके आएंगे, राम मंदिर तो बन गया। कितना आसान हो। देखो जी, हिंदुस्तान एक ही है और एक ही रहेगा, और राम राज आके रहेगा। राम राज्य आके रहेगा, बस हिंदुस्तान एक है। बस जब हिंदुस्तान एक है, आप हिंदू हो गए, सब हिंदू है यहाँ पे, तो भाई हिंदुओं का एक देश है तो एक ही रहेगा। बस थोड़ी ना है, कुछ तो मुस्लिम भी है। गलत पे करे इस बात को, सिख ईसाई सबको बोलो भाई, नहीं इस बात को गलत करो कि हिंदू नाम है तो बस यार वही वाली बात, ये बात गलत है, ये लड़ाई करने वाली बात है। देखो अच्छा मोहम्मद जी, क्या आपको लड़ाई करने? ये गलत बात है कि हिंदू है भाई, इसमें सब है, सबने मेहनत करी है, सबने मिलकर आजादी जो मिली है ना, सबकी कुर्बानी से मिली है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना। मैं 10 दिन बाद दिवाली है, मैं कहूँगा हिंदू भाई से जितने भी अपने भले
भाई 5 दिए कम जलाना, लाठियों पे तेल लगा कर रखना, क्योंकि जो भी प्रदूषण पर ज्ञान पहले वो लाठी चार्ज उन पे करने का काम करें, ठीक है। क्योंकि अक्सर जब भी दिवाली आती है प्रदूषण का ज्ञान फैलने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 5 दिए कम जलाना, लाठियों पे तेल लगा के तैयार रखना बस। मैं कह रहा हूँ जो दिवाली पे ये कहेगा ना, सबसे पहली बात तो एक रॉकेट लाऊंगा, पीछे लगाऊंगा, सीधा चांद पे भेजूंगा, ठीक है। तो दिवाली पे ज्ञान मत फैलिए, आपका जहाँ करना है। अगर ये वही लोग हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये दिवाली पे ज्ञान देने वाला काम कर रहे हैं। इन लोग को जब खून खराबा होता है बकरीद पे तब नहीं दिक्कत होता है। हमें किसी की धर्म से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दिवाली पे प्रदूषण क्यों होता है, जल प्रदूषण होली पे क्यों होता है, सारी चीजें इनको तभी याद आती है क्या। अच्छा मोहम्मद जी, एक सवाल करना चाहूंगी। अभी देखिए अभी इन लोगों ने कहा कि राम राज्य से किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी को भगा नहीं दिया जाएगा, सबसे सवाल भगा नहीं दिया जाएगा, सभी का सम्मान होगा, तो आपत्ति क्या है राम राज्य में? राम राज्य से वही तो बात कह रहा हूँ, जब किसी पे कोई कार्रवाई होगी तो गलत भी तो होगी। और जो सही है तो अपनी जगह है वे, तो सही को दिक्कत नहीं हो रही। जो गलत है गलत वही होंगे जो इनसे नाराज होंगे, जो इससे मतलब इस कानून से जलेंगे। क्यों ना इनमें खोट डालने की जगह नहीं मिलेगी ना, कहाँ पे इसमें खोट नहीं डलेगी, जब तक पांचों धर्म में खोट नहीं डलेगी ना तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। शुभ नाम क्या हो सर आपका? मेरा नाम नूरुद्दीन है। आपका क्या नाम है? सलमान नाम है। भाई भाई हैं आप लोग? हाँ भाई भाई। क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? उससे क्या होगा? राम राज्य में सभी की रिस्पेक्ट होगी, सभी का सम्मान। किसी रिस्पेक्ट कहाँ हो रही है बताओ? अभी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है क्या किसी की? अभी रिस्पेक्ट किसी की हो नहीं रही है क्या? अभी हो रही है नहीं हो रही है? अभी किसी की रिस्पेक्ट हो रही है भाई? नहीं लग रहा है आपको हो रही है कि नहीं? आप बताइए। राम राज्य में उस तरीके का देश होगा जैसा कि सच में राम के टाइम पे हुआ करता था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी कुछ मतलब राम राज में ऐसा क्या होगा जो अब नहीं हो रहा? क्या दिक्कत है? सरकार में कहीं कमी आ रही है? बहुमत अभी से तो आप हर कहीं बीजेपी है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी सही कर रही है काम, बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबको पता है कितने लोग परेशान है आज की डेट में। अभी तो आप कहते हैं कि बढ़िया सरकार काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि राम राज्य में क्या दिक्कत है? सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, सरकार कितना अच्छा काम, सबको पता है इस चीज के बारे में। क्या कर रही है सरकार? क्या नहीं कर रही? किसको परेशानी नहीं है आज? मतलब किसान को परेशान है, फौज परेशान है, हर तबके आदमी परेशान है इस टाइम। कारोबार नहीं है, गरीब आदमी क्या चाहिए? काम चाहिए। तो कह रहे राम राज्य आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, काम भी होगा, गरीब आदमी भी सही होगा, सभी की रिस्पेक्ट होगी। राम राज आएगा, राम राज में क्या होगा मतलब? अभी तो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि रोजगार नहीं है लोगों के पास में, तमाम सारी चीजें नहीं है, तो वही है कि राम राज्य अगर सब होगा तो उसमें सभी की सम्मान होगा, सभी को बराबरी का अधिकार होगा, सभी के पास में अपने मतलब सभी के पास में रोजगार, तमाम सारी चीजें होगी। उससे पहले नहीं होगा? अभी कह रहे हैं आप अभी नहीं है ना? क्या नहीं हो रहा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज की डेट में पब्लिक इतनी परेशान है। समस्या यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं कर रहे? समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या यहाँ पे है कि आप राम राज्य की बात क्यों कर रही हैं? आप राम राज्य की बात, एक शब्द आ रहा है ना जो राम, समस्या यहाँ पे आ जाती है बहुत से लोगों को। हम बताते हैं राम राज्य की क्यों आवश्यकता है। आज जो मतभेद है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों से नफरत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत है, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राम राज्य के आने से सौम्यता, शांति, मैंने जैसे अभी बोला सौम्यता, शांति, दया, करुणा, इन सब का भाव आएगा, ठीक है। और इन सब का भाव अगर समाज में रहेगा तभी समाज चलेगा। और बोला भी जाता था ये वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या है? संस्कृत का जो श्लोक है ये केवल श्लोक नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है, ठीक है। और ये वसुधैव कुटुंबकम के नारा को सत्य बनाने के लिए क्या हो सकता है कि समाज में क्षमा की भावना हो, करुणा की भावना हो, सौम्यता की भावना हो, शालीनता हो, तभी तो ये सब भावनाएं जागृत होंगी, तभी तो हम एक सभ्य समाज बना पाएंगे। अगर ऐसे देखो ना, अभी कहीं यहाँ पे लड़ाई हो रहा है हिंदू मुसलमान में, कहीं आगे कहीं लड़ाई हो रहा है हिंदू मुसलमान में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी जो चल रहा है समाज जिस प्रकार से अभी चल रहा है वो सही है? ये नहीं कह सकते हम। शुभ नाम क्या हो सर आपका? कुर्बान मलिक। कुर्बान मलिक। मलिक क्या कहना चाहेंगे? राम राज्य आना चाहिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। राम राज्य ही चल रहा है। राम राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। कैसे? हिंदुस्तान में हर घर में राम की तस्वीर है, हर दिल में राम है, तो राम राज्य चल रहा है। और क्या चाहिए? ये आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ हर किसी के दिल में राम की इज्जत है, तो हर किसी के दिल में राम है, तो राम राज्य चल रहा नहीं चल रहा? कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा राम राज्य के लिए बताओ? वही जो लोग अभी जाके अभी तुरंत गए हैं, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात करी है,